दोस्तों, आज की खबर ऐसी है कि इसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आया हुआ है। दिल्ली दरबार और नागपुर दरबार की तनातनी तो जग जाहिर है, लेकिन अब जो खबर दबाई जा रही है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल दो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की कुर्सी डगमगा रही है। जी हां, दो नहीं बल्कि दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी जोरों पर है। और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, क्योंकि ये वो राज्य है जहां बीजेपी का दबदबा रहा है। तो आखिर क्या हो रहा है बीजेपी के गलियारों में? दोस्तों, खबर यह है कि बीजेपी के दो बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री बदले जाने वाले हैं। कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड और दूसरा राजस्थान। जी हां, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और राजस्थान के भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर तलवार लटक रही है। और यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं। सूत्रों की माने तो अगले 1-1.5 महीने में ये दोनों मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह बीजेपी आला कमान का फैसला है या फिर इसके पीछे कोई और ताकत है? तो सुनिए, इस पूरे खेल के पीछे का असली खिलाड़ी है आरएसएस, यानी राष्ट्र स्वयं सेवक संघ। बीजेपी और आरएसएस के बीच की खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला गंभीर है। आरएसएस ने साफ साफ कह दिया है कि अब रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री नहीं चलेंगे। जी हां, रबर स्टैम्प यानी वो मुख्यमंत्री जो दिल्ली दरबार मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर नाचते हैं। आरएसएस का कहना है कि ऐसे मुख्यमंत्री ना तो पार्टी को मजबूत करते हैं, ना ही राज्य को। और इसलिए संघ ने बीजेपी आलाकमान पर दबाव डाला है कि उत्तराखंड और राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले जाएं। आरएसएस ने पहले ही चेता दिया था कि अब ना तो रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री चाहिए और ना ही रबर स्टैम्प बीजेपी अध्यक्ष। संघ चाहता है कि ऐसे नेता सामने आए जो अपने दम पर फैसले ले सके, ना कि दिल्ली के इशारों पर कठपुतली की तरह काम करे। और दोस्तों, ये मजे की बात है कि बीजेपी आलाकमान ने इस शर्त को मान लिया है, यानी आरएसएस और बीजेपी के बीच एक समझौता हुआ है। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और पार्टी का अगला अध्यक्ष भी कोई ऐसा होगा जो सिर्फ हां हूं ना करता हो। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें आप रोज नई नई योजनाओं के ऐलान करते देखते हैं। मीडिया मैनेजमेंट में धामी साहब का कोई जवाब नहीं। हर दिन कोई नई योजना, कोई नया गिफ्ट, लेकिन अंदर की खबर कुछ और कहती है। उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर बवाल मचा हुआ है। ना जनता खुश है, ना कार्यकर्ता, ना ही मंत्रिमंडल के लोग। धामी सरकार का हाल खस्ता है। बाहर से तो सब चमक दमक दिखता है, लेकिन अंदर खाने धामी के खिलाफ बगावत पनप रही है। मंत्रियों और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग धामी को हटाने की मांग कर रहा है और आरएसएस ने भी इस मांग को हवा दे दी है। सूत्रों की माने तो धामी को रिप्लेस करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और यह सिर्फ इसलिए नहीं कि धामी कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आरएसएस और बीजेपी के कुछ दिग्गज चाहते हैं कि उत्तराखंड में कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए जो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से ना चले। अब आते हैं राजस्थान। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो देखा था जिसमें वसुंधरा राजे को एक पर्ची थमाई गई थी और उस पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम पढ़कर वो हैरान रह गई थी, तो आपको समझ आ जाएगा कि राजस्थान में क्या चल रहा है। भजनलाल शर्मा, जिन्हें पर्ची मुख्यमंत्री कहा जाता है, पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन यह फैसला राजस्थान के बीजेपी नेताओं को रास नहीं आया। वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा जैसे दिग्गज नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया। नतीजा, राजस्थान में बीजेपी दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट भजनलाल शर्मा का, जो दिल्ली दरबार के इशारों पर चलता है, और दूसरा गुट वरिष्ठ नेताओं का, जो इस पर्ची मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार और पार्टी दोनों संकट में है। आरएसएस ने भी साफ कर दिया है कि भजनलाल शर्मा जैसे रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा। और अब खबर है कि भजनलाल शर्मा को भी जल्द ही हटाया जा सकता है। उनकी जगह कोई ऐसा नेता आएगा जिसके पास अनुभव हो और जो दिल्ली के इशारों पर ना बंधा हो। दोस्तों, ये पूरा खेल दिल्ली दरबार और नागपुर दरबार के बीच की रशाकशी का है। आरएसएस चाहता है कि बीजेपी के पास मजबूत और स्वतंत्र नेतृत्व हो जो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करे। लेकिन दिल्ली दरबार यानी मोदी शाह की जोड़ी ऐसी व्यवस्था चाहती है जिसमें हर मुख्यमंत्री उनके इशारे पर चले। और यही टकराव अब खुलकर सामने आ रहा है। आरएसएस ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के हर फैसले में दखल नहीं देगा, लेकिन कुछ अहम राज्यों में वो बदलाव चाहता है।
और उत्तराखंड राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलना उसी का हिस्सा है। अब सवाल ये कि क्या मोदी शाह आरएसएस की इस शर्त को पूरी तरह मानेंगे? क्या वाकई अगले 1 से 1.5 महीने में पुष्कर सिंह धामी और भजनलाल शर्मा की विदाई हो जाएगी, या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है जिसे बीजेपी के भीतर की खींचतान को दबाने के लिए उछाला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये मुख्यमंत्री बदल गए तो उसकी जगह कौन लेगा? क्या आरएसएस अपने पसंद के नेताओं को आगे लाएगा, या फिर दिल्ली दरबार फिर कोई नया पर्ची गेम खेलेगा? दोस्तों, ये खबर सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों की कुर्सी की बात की नहीं, ये बीजेपी और आरएसएस के बीच की उस जंग की कहानी है जो खुलकर सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि आरएसएस का दबाव काम करेगा? क्या बीजेपी को रबर स्टैम्प मुख्यमंत्रियों से छुटकारा पाना चाहिए, या फिर ये सब सियासी ड्रामा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।